नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट पर। और आप जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। जी हाँ, मौसम एक बड़ी करवट लेने जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए और हम हाजिर हैं इस सप्ताह आने वाले मौसम पूर्वानुमान का विश्लेषण। मध्य प्रदेश अभी जो फसलें लगभग सभी फसलें अनाज वाली हो, दलहन हो, तिलहन हो, जो कटाई की ओर है, हार्वेस्टिंग सीजन है, लेकिन मौसम बिल्कुल बदलने वाला है। पहला ये सप ये सप्ताह रहेगा, जो काफ़ी बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर लगभग मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों को ये प्रभावित करने वाला है। तो आइए विस्तार से समझेंगे इस सप्ताह मौसम किस जिले में, किस क्षेत्र में, संभाग में किस प्रकार रहने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए अंत तक, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौसम प्रणाली क्या बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो इधर से आप बादल दिख रहे हैं, इसके कारण बनता है। उसी के साथ एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों से यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती प्रणाली बनी हुई है और ये पूर्वी उत्तर भागों में चक्रवात प्रणाली है। एक जो ट्रफ है जो कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक के भागों तक जा रही है। ये है आज की दिनांक में मौसम प्रणाली। अब मैं बात करूंगा कि जो मौसम बदलाव होने जा रहा है, एक बड़ा बदलाव है मध्य प्रदेश और देश के तमाम भागों में, अन्य प्रदेशों में भी। उसका क्या कारण? पहला कारण तो ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 200 हेक्टापास्कल पर ये जेट स्ट्रीम्स मानी जाती हैं, जो हम देखें धरती सतह से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हवाएं चल रही हैं। ये पूरी तरह से एक्टिव हैं। इनमें भी कई जगह इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और नमी जेट स्ट्रीम भी ला रही हैं। और दूसरा एक और जो हवाओं का जो सिस्टम रहता है, वो जो सरफेस वाली हवाएं रहती हैं, सतही हवाएं रहती हैं, जो वेदर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, यानी जो बारिश और एवं अन्य जो जगह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो या फिर समुद्री भागों से जो मॉइस्चर लाती है, उसका भी मैं बताता हूँ क्यों ये इस बार बड़ा जो घटना है वो मौसम की घटने जा रही है। एक लंबे अंतकाल के बाद मानसून रिट्रीट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो मार्च, बैसाख या चैत्र नवरात्र के बाद या अप्रैल, मार्च से अप्रैल का जो समय होता है, उसमें भारत में मानसून रिट्रीट करता है, तो उसकी भी ये घटना है, आप कह सकते हैं। और अब ये देखें कि ये जो अभी खाड़ी देश है, इधर से ये पार करती हुई लगभग यूरोप और फिर इसके बाद जो खाड़ी देश आते हैं, अरब के देशों को भाग करके ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंच रही हैं। ये अधिकतर जो रहती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवा रहती है, पश्चिम विक्षोभ की हवाएं, जो 500 हेक्टापास्कल पर के ऊपर चल रही हैं, यानी जो अलग परतें हैं वायुमंडल की, वहां पर अलग परतों में नमी बनी हुई है। और जब वर्टिकल ऊंचाई पर हवाओं में नमी ज्यादा होती है, तो बारिश की संभावना उतनी ज्यादा होती है, तेजी से बादल बनते हैं, गरजते हैं और बिजली चमकती है और उसके बाद बारिश हमें देखने को मिलती है। ये मैं आपको दूसरा फैक्टर बच चुका। इसके अलावा हम सतही हवाओं का एक मैप और देखते हैं। इसके बाद हम बात करें लगभग 30 मार्च से, तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से पश्चिम विक्षोभ ये आ रहा है। और इसके बाद हम जैसे ही 31 मार्च की तरफ बढ़ 30 मार्च में भी देखें तो राजस्थान और पंजाब के भाग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और कुछ मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, ये 30 मार्च की दोपहर या रात से ये प्रभावित होना शुरू कर देगा। खासकर जो ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपरी जिले हैं, चंबल संभाग और मंदसौर नीमच का भाग है, श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कुछ जिले इसमें प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो गतिविधियां हैं वो आगे चलकर गुना सोना यहाँ भी 31 मार्च से जो है प्रभावित करना शुरू कर। अब ये इतना योग और सहयोग क्यों बन रहा है बारिश का? तो आप देख सकते हैं ये अरब सागर में एक एंटी साइक्लोन है। ये जो है वो घड़ी की आप बात करें तो ये जो भीतर से बाहर की तरफ हवाएं होती हैं, वो इस तरह से घूमता है घड़ी की विपरीत दिशाओं में। और आप देखें तो यहाँ से जो अरब सागर से ये नमी है, ये लगातार यहाँ पे सर्कुलेशन रहता है, ये लगातार देश के मध्य भागों की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी इस तरह से देखें तो ये इधर से मॉइस्चर आना शुरू होगा, दोनों टकराएंगे देश के मध्य भागों और पूर्वी और मध्य भागों पर। तो इसके कारण जो है वो बादल बनेंगे और ये बारिश जो है 304 दिनों तक जारी रहेगी। अभी तक ऐसा था कि कुछ क्षेत्रों तक ये सीमित थी, कुछ जिलों तक, जिले के कुछ भागों तक, लेकिन ये व्यापक है, विस्तृत है इस बार जो बारिश है मध्य प्रदेश के लिए। और आप चलते हैं मध्य प्रदेश की मैप पर कि किस प्रकार जिलों को बारिश होने वाली है। शुरुआत करेंगे हम 30 मार्च से। तो 30 मार्च को हम देखें तो इस तरह से ये श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और नीमच, मंदसौर, इसके कुछ सीमित क्षेत्र हो सकते हैं और कुछ क्षेत्र शिवपुरी, गुना और निवाड़ी इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर बारिश की कुछ गतिविधियां हो सकता है कि 30 तारीख की रात से यहाँ देखने को मिले। लेकिन जो बड़ा बदलाव आएगा वो रहेगा 31 मार्च को। हम देखेंगे कि 31 मार्च के आसपास मध्य प्रदेश के लगभग पूरे भागों में जो है बारिश की गतिविधियां एक साथ देखने को मिलेंगी। अभी तक ये था कि बहुत छोटे से स्तर पर बारिश की संभावना बनी, हल्की बारिश हुई, कुछ मिनटों की बारिश हुई, पासिंग शावर्स मिले, कुछ जगह मामूली छिटपुट घटनाएं ओलावृष्टि की हुई, लेकिन जो है कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे मैक्सिमाइज हुआ वो नुकसान। लेकिन इस बार ऐसी संभावना है। आप देखेंगे कि अभी तक जो था वो मालवा, प्लेटू और चाहे निचला निमाड़, ऊपरी निमाड़, ये यहाँ बारिश ज्यादा प्रभावित नहीं करता। लेकिन ये सिस्टम जैसे ही आएगा, आप मान के चलिए बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, धार, खंडवा, देवास, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़
आगरमाला, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच। यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 और 4 अप्रैल तक जारी रह सकती हैं। शुरुआत में जो है 31 मार्च से 2-3 दिन बारिश ज्यादा रहेगी, फिर धीरे कुछ जो स्पॉटेड रेन है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करें और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों की, तो यहाँ पर मैं कहूंगा 30 और 31 मार्च से लगभग 3 से 4 अप्रैल तक बारिश कहीं नहीं जाने वाली। राजगढ़, गुना, सुनर, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सिपरी, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बारिश का, और बारिश यहाँ कई इलाकों में नुकसान दे सकती है। नुकसान तो कहीं भी मध्य प्रदेश किसी भी जिले में ये कर सकती है। और फिर इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश, पूरा बुंदेलखंड का पठार, अमदे पूरा महाकौशल क्षेत्र, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगल, सीधी, सिंगरौली, मैहर, पन्ना, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटुरा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, रायसेन, नौतम, बैतूल, यहाँ पर भी जो संभावना है, यहाँ पर और ज्यादा संभावना है, क्योंकि बारिश भले यहाँ से 31 मार्च को शुरू होगी, लेकिन ये जारी रह सकती है 4 से 5 अप्रैल। जी बिल्कुल, 4 से 5 अप्रैल तक ये पूरा लगभग पूरा सप्ताह पूर्वी मध्य प्रदेश का जो पूरा सागर संभाग है, रीवा संभाग, शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग, लगभग पूरे जिले और संभाग ये कवर करेगी, और बारिश किसी जगह बहुत तेज और ओलावृष्टि की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। आप जानते हैं, जैसे ही बैसाख का समय आता है तो उत्तर भारत या पूर्व उत्तर भारत में काल वैसाखी की घटनाएं होती है, तेज बारिश होती है, गरज के साथ बौछारें पड़ती हैं और बिजली चमकने की बहुत ज्यादा जो है वो घटनाएं आपको देखने को मिलती है। और यही समय जो होता है मानसून रिट्रीट का भी, तो बिल्कुल मानसून रिट्रीट हम कहें वेदर में, जैसे गर्मी बढ़ती है, तेज धूप होती है, हवाएं जो है गर्म होती हैं, वायु दाब पेटी एकदम तेजी से खिसकती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और जो मॉइस्चर है, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मौसम यहाँ से आना शुरू हो और अरब या बंगाल की खाड़ी से एकदम से मॉइस्चर आता है, तुरंत बादल बनते हैं, और कम समय यहाँ पर होता है वेदर की पैटर्न को समझने के लिए, चाहे वो मौसमविद हो, चाहे चिकित्सक हो, बहुत कम समय होता है कि बारिश कहाँ से अचानक बादल बनेंगे, कहाँ से गुजरेंगे, बादल के अचानक से कुछ पैचेस बनते हैं और एकदम से जो है बारिश हमको देखने को मिलती है। और यही कारण होता है कि जितना मौसम गर्म होता जाता है, वेदर में इंस्टेबिलिटी उतना जो है वो बढ़ जाती है, रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करें तो एट इट्स हाई रिस्क काफी ज्यादा है, वनरेबल रहेगा, जो मौसमी घटनाएं होने वाली हैं। अभी तक मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मौसम में ऐसा कोई बड़ा बदलाव या जो मौसम था लगभग स्थिर गति से आगे बढ़ा था, चाहे इस बार की ठंडे हो या जैसे बसंत ऋतु आई हो, लगभग ठीक-ठाक मौसम मध्य प्रदेश में रहा था। फसलों के लिए एक स्थिर तापमान वाला मौसम देखा गया, ज़्यादा वो जो उतार और चढ़ाव है वो मौसम में नहीं हुए थे। लेकिन अभी ये जो 304 दिन है, खासकर 4 दिन आने वाले, ये मध्य प्रदेश के मौसम को उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण काफ़ी प्रभावित करने वाला है, लगभग पूरे मध्य प्रदेश को। हर एक संभाग की छोटी से छोटी जगह में कहीं भी ये ओलावृष्टि, तेज हवाएँ, बौछारों की घटनाएँ हो सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके कृषि क्रियाओं को उतना आप सुरक्षित तरीके से करें, और इस जो खराब मौसम है, संकट के बादल हैं, उनसे अपना प्लान तैयार रखें बचने के लिए। फिलहाल इस मौसम पूर्वानुमान वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।